चंद्राय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद का 13वां अध्याय प्रारंभ हो गया। महाराज युधिष्ठिर के सनातन धर्म के संबंध में प्रश्न करने पर 11वें अध्याय में चारों वर्णों के धर्म और उनकी वृत्तियों का निरूपण किया गया। मनुष्य के सामान्य धर्म और नारी धर्म का वर्णन किया गया। 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्मों का वर्णन किया गया। कुछ सामान्य धर्मों का भी वर्णन किया गया जो सभी आश्रम वालों को मानने चाहिए। और इसके बाद वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किया गया। गृहस्थ धर्म के विषय में विशेष बात करनी है क्योंकि ज्यादा संख्या गृहस्थ धर्म वालों की ही है, किंतु जिनके संबंध में एक ढंग से चलने वाले हैं उन आश्रम धर्मों के अंतर्गत यति धर्म का, संन्यास आश्रम धर्म का वर्णन आरंभ कर दिया। पिछले अध्याय में कहा गया था कि जो वानप्रस्थ धर्म में स्थित रहने वाले हैं, अगर व्याधि जरावस्था के कारण वे आश्रम धर्म के पालन में असमर्थ हों तो उनको अनशन करके देह का त्याग कर देना चाहिए। अनशन के पहले क्या करना चाहिए तो स्थूल सूक्ष्म शरीर का लय का क्रम बताया गया। वहीं पर यह भी कहा गया था कि यदि आन्वीक्षिकी विद्या, जिसको वेदांत विद्या कहते हैं, उसका विचार करने में क्षमता हो तो संन्यास ले लेना चाहिए। तो उसी संन्यास धर्म के क्रम का 13वें अध्याय में वर्णन प्रारंभ हुआ है। पहला श्लोक हुआ था शायद, अब आगे। बिभ्रियात् यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम् त्यक्तं न दण्डलिंगादेः अन्यत् किंचिदनापदि। भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि देह मात्र का अवशेष रख करके और सब कुछ त्याग दे। ग्राम में 1 रात्र, नगर में 5 रात्र विशेष विधान संन्यासोपनिषद आदि को में किया गया है। यहाँ सार बात बता रहे हैं। बिभ्रियाद्यसौ वासः, अगर वस्त्र यह धारण करता है तो केवल कौपीनाच्छादनम परम, कौपीन रूप से जो गुह्यांग का आच्छादन वस्त्र है, इसके अतिरिक्त और कोई वस्त्र धारण न करे। त्यक्तम न दंडलिंगादेह अन्यत् किंचिदनापदि। दंड लिंग आदि का जिसका त्याग कर दिया गया है, फिर पुनः उसका आपत्ति नहीं रहने पर ग्रहण न करे।
आपत्ति काल में तो ग्रहण कर सकता है। ठीक है। कौपीनम गुह्यम आच्छाद्यते यावता तावन मात्रम, जिससे गुह्य अंग ढक जाए उतना कौपीन का आच्छादन स्वीकार करे। परम केवलम अन्यदितिवा, केवल इतना ही, अन्य नहीं। त्यक्तम प्रेषोच्चारणात् पूर्व में, प्रेष मंत्र का उच्चारण जो कराया जाता है संन्यास विधि के अंतर्गत है। ओम भू मया संन्यस्त, ओम भूः मया संन्यस्त, ओम स्वः मया संन्यस्तम। तो उससे तीनों लोक का त्याग, तीनों लोक का त्याग माने तीनों लोकों के फलों की आकांक्षा का त्याग, तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण देह का त्याग, यह जो पहले त्याग कर दिया जा चुका है इसका फिर ग्रहण न करे। एक एव चरेत भिक्षु आत्मा रामोनुपाश्रयः, सर्वभूत सुरक्षांतो नारायण परायणः। श्री नारद जी कहते हैं कि भिक्षु माने सन्यासी को अकेला ही विचरण करना चाहिए और आत्मा आराम होकर के, आत्मा में ही आरमण हो उसका, और कोई खाने पीने में देश काल का अवलोकन करने में और किसी में आश्रय रखने वाला न हो। आत्माराम, अन्यत्र कहीं उसका मन जाना ही नहीं चाहिए। एक तो ये आंतरिक स्थिति। और सर्वभूत सुरक्षांतो नारायण परायण, संसार के समस्त प्राणियों का सुहित माने हितैषी रहता हुआ शांत रहे, एकमात्र नारायण भगवान के ही परायण रहने वाला हो। टीका नहीं। और कहते हैं पश्येदात्मन्यदो विश्वम परे सदसतोद्ये, आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, यदि सन्यासी को आत्मा में इस समग्र विश्व को, पश्येदात्मन्यदो विश्वम, समग्र विश्व को अपनी आत्मा में दर्शन करे, देखे, और सत असत, सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण जो विश्व है उसको परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अव्यय में दर्शन करे। आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये, और आत्मा रूप जो परम ब्रह्म है इसको सत असत कार्य कारण में समग्र विश्व में व्याप्त देखे। माने आत्मा रूप जो परम ब्रह्म है वह कार्य कारण सर्वत्र व्याप्त है, ये दर्शन करे। सदसतः परे माने कार्य कारण व्यतिरिक्त, परम ब्रह्म जो है कार्य कारण से व्यतिरिक्त है और कार्य कारण में व्याप्त भी। व्याप्ति इसलिए कह रहे हैं कि तत्व के बिना कार्य कारण कुछ हो ही नहीं सकता, और व्यतिरिक्त इसलिए कह रहे हैं कि वह निराश्रित निष्क्रिय निरंजन, क्योंकि कार्य कारण माया का विलास है, माया के विलास से तत्व का कोई संबंध नहीं, इसलिए वह उससे परे। सुप्त प्रबोधयो संधावात्मनो गतिमात्मुद्रिक, पश्यन् बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। श्री नारद जी कहते हैं
आंतरिक चिंतन कितना मूल्यवान होता है यति का। कहते हैं कि सुप्त प्रबोधयो संधौ। सुप्त माने सो जाना, सो जाने में कोई ज्ञान नहीं रहता। और प्रबोध में मन विक्षिप्त रहता है। प्रबोध की दो दशाएं हैं, जागृत और स्वप्न। जागृत में भी कुछ न कुछ चिंतन मनन अध्यवसाय चलता रहता है, स्वप्न में भी चलता रहता है। इसलिए जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाओं को प्रबोध अवस्था कह रहे हैं और गाढ़ निद्रा को सुप्तावस्था कह रहे हैं। दो अवस्थाओं में विभाजन किया। दोनों की संधि में आत्म तत्व जो है, दोनों की संधि में अनुभव करना चाहिए। माने गाढ़ निद्रा भी नहीं और प्रतिबोध वाला विक्षेप भी नहीं। विक्षेप और लय तम के बीच में रहना चाहिए। संधि वही है आत्मनो गतिमात्म द्रुत। आत्मा की गति मध्य में देखनी चाहिए, गतिमात्म द्रुत। इसी बात को केन उपनिषद के शायद दूसरे खंड में, जहाँ ब्रह्म तत्व का स्वरूप निरूपित किया गया है, प्रतिबोध विदितम मतममृतत्वम, वहाँ आचार्य कहते हैं कि वह ब्रह्म तत्व आत्म तत्व बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम, प्रत्येक बोध के बीच में वह जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सुषुप्ति में तम है, गाढ़ निद्रा में लय है और प्रबोध में जो है विक्षेप है जागृत स्वप्न में। तो जहाँ विक्षेप भी न हो और सुषुप्ति भी न हो, लय भी न हो, तम भी न हो, तो वही तो बीच की अवस्था हुई। बीच की अवस्था में शुद्ध आत्म तत्व है। बाकी आगे पीछे तो अवस्थाओं का असर है, प्रभाव है। अवस्थाएं माइक हैं, माया जनित हैं। उनसे अलग करके आत्म तत्व दोनों की संधि में अनुभव किया जा रहा है। तो वही कहते हैं सुप्त प्रबोधयो संधौ आत्मनो गतिमात्म द्रुक। आत्मा की गति स्वरूप, आत्मदृष्टा, आत्मा के स्वरूप का दर्शन करने वाला हो यति। और कहते हैं ऐसा देखने वाला होगा तो कैसा होगा? पश्यन् बंधम च मोक्षम च। संसार का बंधन और मोक्ष, इन दोनों को माया का विलास समझना चाहिए। माया मात्रम न वस्तुतः, ये तो माया के अंतर्गत है। वस्तुतः न बंधन है न मोक्ष है। एकादश स्कंद के 11वें या 12वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी के प्रश्न करने पर बद्ध और मुक्त का विवेचन किया है। तो वहाँ भगवान ने यही कहा है कि बद्ध और मोक्ष है ना, ये दोनों प्रकृति के गुणों के व्यापार हैं, व्यवहार हैं। न में वस्तुतः, मुझ परमेश्वर में वस्तुतः ये कुछ भी नहीं। इसका खूब विवेचन वहाँ विस्तार से किया। तो इस प्रकार से बंध और मोक्ष दोनों माया मात्र हैं। नन्वात्मानं परम ब्रह्मेति कथम सामानाधिकरण निर्देशः। श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपने, श्री नारद जी ने इसके पूर्व में कहा आत्मानं परम ब्रह्म, तो इसका मतलब आत्मा भी वही, परम ब्रह्म भी वही। सामानाधिकरण समान विभक्ति हैं, दोनों प्रथमांत हैं। तो कहते हैं कि आत्मानं परम ब्रह्म में सामानाधिकरण का निर्देश कैसे हुआ?
ये तो दोनों अलग अलग हैं। नहीं बद्ध मुक्तयो ऐक्यम संभवति। जीवात्मा तो बद्ध है और परमात्मा ब्रह्म नित्य मुक्त है, तो दोनों में ऐक्य तो है नहीं, फिर दोनों में एक विभक्ति कैसे कह रहे हैं? संभव ही नहीं है। तत्राह, इस पर उत्तर देते सुप्तेति सुषुप्तौ ही तमसा व्रतम आत्मतत्वम। सुषुप्ति अवस्था में हमारा आत्म तत्व तम माने अज्ञान से आवृत रहता है, और जागृत स्वप्नयोस्तु विक्षिप्तम प्रकाशते। और जागृत स्वप्न दोनों प्रबोध की अवस्थाएं हैं, इनमें विक्षिप्त रहता है। कभी कुछ देखने में लगा हुआ है, कभी कुछ देखने में लगा हुआ है, कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, यही विक्षेप। तो जागृत स्वप्न में विक्षेप और सुषुप्ति में अज्ञान से आवरण, ये प्रकाशित होता है। किंतु दोनों की संधि में, जहाँ सुषुप्ति नहीं प्रबोध नहीं, संधौ तो न तमो न विक्षेप, तब तो न वहाँ तम है न विक्षेप है, उसी बीच की अवस्था को पकड़ना है। अतस्तदा आत्मदृग आत्मानम लक्ष्यीकृत्य स्थितः। इसलिए उस अवस्था में जैसे लय विक्षेप रहित आत्म तत्व प्रतीत हो रहा है, उस आत्मा को लक्ष्य करके स्थित हो जाए। यति सन्नात्मनो गतिम तत्वम पश्यन्, यही आत्मा की गति, आत्मा के तत्व का दर्शन करना है। इसलिए बंधन और मोक्ष वास्तव में है नहीं। अतएव बंधम मोक्षम जो माया मात्रम पश्य, क्योंकि आत्मा में कहाँ है ये बंध और मोक्ष की प्रतीति? तो चाहे सुषुप्ति अवस्था हो चाहे बोध अवस्था हो, और दोनों से अलग आत्म तत्व है। इसलिए माया मात्रम पश्यन् आत्मानम परम ब्रह्म सर्वत्र पश्येदित्यन्वयः। इसलिए आत्म तत्व तो सदा सर्वदा परम ब्रह्म है ही। असल में उसको हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आत्म तत्व है कुछ और, समझ कुछ और रहे हैं। और ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत की मुक्ति का स्वरूप यही है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अन्यथा रूप जो हम हैं नहीं, अन्यथा भासमान हो रहा है, उसको अपना रूप माने बैठे हैं। नादानी में, अनजान में, नासमझी में उसको छोड़ना है। हित्वान्यथा मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जैसा हमारा पारमार्थिक स्वरूप है वैसे व्यवस्थित होना ही मुक्ति है भागवतकार की, वही अवस्था है। इसलिए बंध मोक्ष वहां है ही नहीं। तदुक्तम योग ग्रंथे, कहते हैं योग ग्रंथ में यह बात कही भी गई है। निद्रादौ जागरस्यांते यो भावः उपजायते। निद्रा भी आई नहीं है उसके पहले, और जागरण खत्म हो गया है जागरण के अंत में और निद्रा के आदि में। यो भावः उपजायते, जो अनुभूति होती है हम लोगों को, तम भावम भावयन् नित्यम उच्यते नेतरो यतिः। उसी भाव का नित्य चिंतन अवधारण करना चाहिए। ऐसा करने से यति मुक्त हो जाता है। नेतरो यतिः, उससे इतर जो अन्य भाव बनाए रखेगा वह मुक्त नहीं होगा। फिर कहते हैं नाभिनंदे ध्रुवम मृत्युम अध्रुवम वास्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेतो भूतानाम प्रभुवाप्ययम्। देखिए, जहाँ जहाँ मानवीय स्वभाव में जहाँ जहाँ अड़चने हैं, खाई है, जहाँ जिसको पार करना मुश्किल है,
कहीं कुआं है जहाँ गिरने का मरने का भय, और कहीं खाई है जिसको पार करना कठिन मुश्किल। तो उन सभी स्थलों को संन्यास धर्म में, आश्रम में समतल कर दिया जाता है। खाई को खोद करके गड्ढे को पाट दो, बराबर कर दो, समतल हो गया, न गड्ढा रहा न खाई रही। वही कहते हैं नाभिनंदे ध्रुवम मृत्युम, मृत्यु तो ध्रुव है, आएगी ही आएगी, किंतु आएगी तो उसके लिए उसका अभिनंदन न करे कि हम जल्दी मर जाएं, छुट्टी मिले। कई लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो यही चाहने लगते हैं, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। नाभिनंदे ध्रुवम मृत्युम। और जीवन जो है अध्रुव है, कोई पक्का नहीं कितने दिन जिएंगे, साल, 6 महीने, 3 दिन, कुछ ठिकाने नहीं है, क्षणभंगुर है। तो अध्रुव जो जीवन है, ना तो उसकी आशा करे, और जो मृत्यु निश्चित है, होनी ही है, उसका अभिनंदन न करे कि जल्दी आ जाए। हाँ, और मृत्यु का आशा माने जीवन की आशा न करे कि अभी हम और जीवित रहें तो अच्छा है, दोनों नहीं करना है। कालम परम प्रतीक्षे, तो करना फिर क्या चाहिए? केवल काल की प्रतीक्षा करनी। काल भगवान अपने आप आकर के शरीर को समाप्त कर देंगे। अभिनंदन करने की क्या आवश्यकता है कि मृत्यु जल्दी आओ जल्दी आओ। कालम परम प्रतीक्षे तो भूतानाम प्रभुवाप्ययम्, क्योंकि वह काल ही समग्र भूत प्राणियों का उत्पत्ति और लय का कारण है। अस्य देहस्य प्रभवः अप्ययस्य, इस देह की उत्पत्ति, प्रभव माने उत्पत्ति, अप्यय माने नाश, मृत्यु। यस्मात् तं कालम प्रतीक्षे, तो उस काल की प्रतीक्षा कर। और देखिए क्या निषेध बता रहे। नाशच्छास्तेषु सज्जेतो नोपजीवेत जीविकाम। श्री नारद जी कहते हैं कि यति का धर्म यह है कि असत शास्त्र माने अनात्म शास्त्र, जिनमें अनात्म पदार्थों का वर्णन किया गया हो, उसमें संसक्त न हो। नोपजीवेत जीविकाम, और जीविका के लिए भी कोई तैयारी न करे। कई लोग जो है ज्योतिष का अभ्यास करने लगते हैं बताने के लिए कि लोग जो है पूजा करेंगे, आदर करेंगे, ये नहीं। नोपजीवेत जीविकाम, ये तो सब जो है भगवान के भरोसे छोड़ देना है। बाद बादांश त्यजेत तर्कान पक्षम कंचन संशयेत। और देखिए जिन क्रियाकलापों से शांत स्वभाव बिगड़ जाता है, उन पर रोक लगाई जा रही है। निषेध देखिए, विधि की अपेक्षा निषेधों का है ना, शास्त्र की परंपरा में ज्यादा महत्व है। निषेधाश्च बलियांशः, न्याय है। निषेध जो बहुत बलवान है। विधि में चूक हो जाए तो चल जाएगा, निषेध में चूक न हो। निषेधाश्च बलियांशः, तो कहते हैं बाद बादांश त्यजेत तर्कान। बाद माने बाधा, ये बाधा केवल वाद विवाद करने के लिए हम उसको हरा के मानेंगे, उसको चुप करके मानेंगे, निरुत्तर करके मानेंगे। हाँ, ये चिंता नहीं कि हमारा पक्ष सही है कि गलत है, लेकिन नहीं, हम इसने कैसे हमारी बात काट दी, हम इसको चुप करके मानेंगे। तो उसमें क्या होगा? जल्प वितंडा। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों में जल्प वितंडा छल, ये पदार्थ बताए गए, इनके लक्षण बताए गए। जल्प का मतलब यह है कि बकते चले जाओ, दूसरा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है परवाह न करो।
वितंडा का मतलब ये है कि दूसरे का खंडन करते जाओ। जब पूछा जाए कि तुम्हारा क्या पक्ष है, तो उससे हमको मतलब नहीं, तुम्हारे पक्ष का खंडन हमको करना, ये वितंडा। वाद जल्प वितंडा, जल्प वितंडा। और छल का मतलब है ना, कपट से किसी के कहे हुए वक्तव्य का दूसरा अर्थ निकाल करके और फिर उसको दबोच देना, ये छल है। केवल वाद का आदर है। वाद का अर्थ होता है तत्व निर्णयात्मक विचार वाद, जिसमें तत्व का निर्णय किया जाए उसके लिए। केवल वाद के लिए वाद का त्याग कर देना चाहिए, है ना। तर्क का त्याग कर देना चाहिए। पक्षम कंचन संशयित, मान लो 2-3 लोग वाद विवाद कर रहे हो तो उनमें किसी का पक्ष न ले, किसी का पक्ष न ले, चुप रहे। ऐसे महान पुरुषों के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं तो कोई पक्ष नहीं लेते। ये सब जो है करना चाहिए, इससे शांति आती है, क्योंकि ये सब खुराफाती काम है, बेमतलब के, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। असच्छास्त्रेषु अनात्म परेषु, जिनमें अनात्मा का ही विवेचन किया गया हो, उनमें संसक्त न हो। जीविकाम नक्षत्र विद्या वृत्ति, नक्षत्र विद्या वही ज्योतिष विद्या, वृत्ति के लिए उसको अभ्यास न करे। वाद वादान माने जल्प वितंडादि निष्ठान, जल्प वितंडा आदि परक वादों का आश्रय न ले। कंच कमपि पक्षम निर्बंधेर न संशयेत, दूसरे लोग बात कर रहे हों तो किसी के संबंध में किसी एक पक्ष का बंध पूर्वक, आग्रह पूर्वक जो है उस पर अपनी सहमति न दे। न शिष्यान अनुबंधरीतो ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून, न व्याख्याम उपयुंजीतो नारंभान नारभेत क्वचित। पुनः कहते हैं कि देखो, ना शिष्यान अनुबंधनी, तो शिष्यों को प्रभावित करने का कार्य न करे। शिष्यों को बांधना, कई तरह की लालच दे करके, बहुत तरीके होते हैं, ऐसा न करे। देखिए, माने जो अधिकारी शिष्य हों उनको तो शास्त्र कहता है कि उनको उपदेश करे, उनको बात बतावे, साधक बतावे, किंतु शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए या और कोई विशेष प्रयोजन देख करके उनको बंधन में डालने की चेष्टा न करे। ग्रंथा नैवा भसेत बहून, और बहुत सारे ग्रंथों के अभ्यास में भी न पड़े। तीसरा, न व्याख्याम उपयुंजीतो, व्याख्या में भी के उपयोग में भी न लगे। व्याख्या के उपयोग में न लगे का मतलब है कई लोग केवल व्याख्यान कौशल अपना लेते हैं, जिसको भगवान शंकराचार्य शायद अपरोक्षानुभूति कहीं किसी ग्रंथ में है, वाग है ना, वाग झरी शास्त्र कौशलम भुक्त न तो मुक्त, ऐसा वचन है। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम मध्य भुक्त न तो मुक्त। असल में शास्त्र की व्याख्या में विशेष लक्ष्य रखना चाहिए अपने लिए, स्वांत सुखा है। हम अपना जो है मनन चिंतन कर रहे हैं और उसमें साथ में और भी सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। ये है कथन तात्पर्य। अध्यापन के संबंध में भी छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में भगवान शंकराचार्य जी ने उसकी व्याख्या में यही कहा कि अध्यापन इस कोटि का होना चाहिए कि वह पदार्थ अपने लिए निर्मल हो जाए और दूसरे को मालूम पड़ जाएगा, धर्म हो जाएगा।
ये है। वहां बाजीगरी दिखाने से मतलब नहीं है। इसलिए न व्याख्या उपयुंजी तो नारंभारभेद क्वचित। और चौथा कहते हैं कि है ना, आरंभान क्वचित न आरभेद। आरंभान का मतलब बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम बनाना, ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इनका आरंभ न करे, नहीं तो अंत में पश्चाताप ही हाथ में। शिष्यान नाम बधनीत प्रलोभना दिना बलान न पादयेत। शिष्यों का बांधन न करे, माने प्रलोभन आदि के द्वारा उनको संग्रहित न करे। आरंभान माने मठादि व्यापारान, मठ मंदिर आदि, ये बड़े बड़े आरंभ यही तो हैं, इनमें न लगे। नहीं तो फिर गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास हो जाए। नायते राष्ट्र प्रायो धर्म हेतु महात्मनः। अब भगवान नारद जी कह रहे हैं कि असल में ये जो धर्म अब तक बताए गए यति के, इनका पालन करने का, इन पर चलने का लक्ष्य क्या है? परमहंस वृत्ति प्राप्त। और परमहंस वृत्ति जब प्राप्त हो जाती है तो ये जो धर्म के नियम बताए गए इनकी अनिवार्यता नहीं रहती। ये सभी के लिए जो है अंतिम परमहंस अवस्था प्राप्त करना है। इसलिए ना यते राष्ट्रम प्रायो धर्म हेतु महात्मना। जो महात्मा यति हैं, प्रायः माने अधिक करके उनके लिए आश्रम, जो जिनके धर्म नियम ऊपर बताए गए, ये हेतु नहीं होते। शांतस्य समचित्तस्य बिभ्रियाजुतवा त्यजेत। है ना, महात्मा यति का लक्ष्य क्या है? परम शांति उपलब्ध हो जाए, समान चित्तता आ जाए, है ना। बिभ्रियात अगर यह आ गया हो तो फिर आश्रम के नियमों को धारण किए रहे चाहे छोड़ दे, फिर कोई अनिवार्यता नहीं। परमहंस विशेष मां, परमहंस के लिए विशेष बात जो लक्ष्य है संन्यास। ना यतेराश्रमो धर्मार्थ, यति के लिए आश्रम धर्म के लिए नहीं है। कथम भूतस्य यते है महात्मना, जो महात्मा यति आत्मज्ञानी है ना, कहते हैं कि ऐसे यति कैसे होते हैं? तस्य लक्षणम शांतस्य, शांत स्वभाव, शांतस्य समचित्तस्य, दो विशेषण उनके लिए आश्रम के धर्म धर्म के लिए नहीं है। प्रायः इत्यस्यायं भावः, कहते प्रायः क्यों कह दिया? प्रायः से प्रश्न चिन्ह लग गया ना, प्रायः ऐसा नहीं। तो देखिए उस रहस्य को बताते हैं श्रीधर स्वामी, कहते देखो ज्ञानोत्पत्ति पर्यंतम बहुदगाद लिंगमाश्रित्य सत्य शुद्ध्यर्थम यमान नियमान चाचरण नेव ज्ञानोत्पत्तौ यतेत। ये है बिल्कुल ठीक। कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति पर्यंतम, असल में यति के जो आश्रम धर्म बताए गए हैं किस लिए बताए गए हैं? कि इनका पालन करने से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्ञान उत्पत्ति पर्यंत ही वे नियम कहे गए हैं। बहुदकाद लिंगमाश्रित, बहुदक कुटीचक, बहुदक हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत, ये भेद है। तो बहुदकाद लिंगमाश्रित, एक जगह न रहे, ग्राम में एक दिन रहे, 5 दिन नगर में रहे, घूमता रहे, ये तो बहुदक होना है। ये जो लिंग बताए गए ये किस लिए? सत्य शुद्ध्यर्थम, सत्य को शुद्ध करने के लिए,
अगर इनका पालन नहीं किया जाएगा तो सत्व शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, है ना। और जब सत्व शुद्धि हो जाएगी तो यमान नियमाश्चाचरण्यो ज्ञानोत्पत्तौ यतेत, यम नियमों का पालन करते हुए ही ज्ञान उत्पत्ति के लिए सारे यत्न ये कहे गए हैं। किंतु अगर इस पर चलते चलते ज्ञान उत्पन्न हो गया हो, उत्पन्ने तु ज्ञाने ना नियमैः कृत्यमस्ति, फिर नियमों को पालन करने की अनिवार्यता नहीं रह जाती। यमाश्च स्वत एव सिहुः, और यम तो जीवन पर्यंत कभी छूटेंगे ही नहीं, नियमों की आवश्यकता नहीं, और यम तो कभी छूटेंगे ही नहीं। पंचदशी में एक बात कही गई, स्वामी विद्यारण्य ने कहा है कि माने यम नियम दोनों को तिलांजलि देना गलत। अत्यासमी बन करके लोग जो हैं अपने को धोखा देते हैं। वहाँ कहा है उत्पन्न तत्वावबोधस्य यथेष्टाचरणम यदि, पंचदशी कार कहें तत्वावबोध उत्पन्न हो जाने के बाद अगर यति यथेष्टाचारी बन जाए, जो मन में आएगा वैसे रहेंगे वैसे करेंगे, तो सुनाम तत्दृशाम चैव को भेदो अशुचि भक्षण, ये करें। फिर तो तत्दृशाम असुनाम, ये अशुचि भक्षण करने में कोई दोष ही नहीं है, फिर तो बराबर हो गए दोनों। इसलिए बहुत मना किया उन्हें, ऐसा मनमाना नहीं। इसलिए वहाँ और विस्तार से चर्चा है। यम तो कभी छूटेंगे ही नहीं। जिन असल में नियम जो है यमों को संभालने के लिए किए जाते हैं, अन्यथा नियमों में क्या है, तो बहिरंग साधन है। किंतु यमों को सुरक्षित बनाने के लिए नियम पालन किए जाते हैं। जब नियम जो है छोड़ देने के बाद भी यम ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनमें गड़बड़ी नहीं आती। माने जो कृत्य उसने साधनावस्था में नहीं किया वह सिद्ध होकर के कैसे करने लगेगा, इस तरह से वहां खूब विवेचन किया। तो यहाँ कह रहे हैं कि उत्पन्ने तो ज्ञाने न नियमैः कृत्यमस्ति, फिर नियमों का कोई आवश्यकता नहीं है। यमाश्च स्वत एव सिहुः, कहो कि यम की आवश्यकता नहीं, सो नहीं, यम तो स्वतः ही होंगे, उनको तो कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता। नियमों को तो छोड़ना आसान है। अतः तदा लिंगादि भी प्रयोजना भावाद लोक संग्रहार्थम धारयेद वा त्यजेद वा, इसलिए शास्त्र का सिद्धांत यह है कि परमहंसावस्था में लिंगादि धारण करने का कोई प्रयोजन तो है नहीं। इसलिए प्रयोजना भाव है ना, लोक संग्रहार्थम धारयेत, अब चाहे तो लोक संग्रह के लिए धारण किए रहे और चाहे न धारण करे। धारयेद वा त्यजेद वा इति। अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनीषुन्मत्त बालवत्, कविर मूक वदात्मानं सा दृष्ट्या दर्भयेन्द्रणाम। आप कहते हैं कि इसके अंतरंग परमहंसों के रहस्यभूत अंतरंग लक्षण बता रहे, जिनका उल्लेख बृहदारण्यक में छांदोग्य में बड़े विस्तार से किया गया है। क्या कहते हैं? अव्यक्त लिंग, जिनके चिन्ह, जिनको देख करके पता न चले कि कौन आश्रम में है क्या नहीं है, वर्ण और आश्रम का पता ही न चले, अव्यक्त लिंग है, व्यक्त नहीं है। व्यक्तार्थ, किंतु उनके अर्थ माने प्रयोजन उनका व्यक्त है। प्रयोजन व्यक्त क्या है? मनीषी उन्मत्त बालवत, हैं तो वे मनीषी परम उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं, किंतु आचरण बालकों की तरह कर रहे हैं। मनीषी होते हुए भी बालकों की तरह आचरण कर रहे हैं, ये लक्षण है उनके।
कविर मूक वदात्मानम, है तो कवि माने शास्त्रज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, किंतु गूंगे की तरह, मूक की तरह कुछ जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानते। मूक वदात्मानम सादृष्ट्या दर्शयन्नाम, माने अपनी दृष्टि से वह परमहंस महापुरुष संसार के दूसरे मनुष्यों को यही प्रकट किया करते हैं कि मानो ये कुछ जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे होंगे, अंगूठा टेक होंगे, इसलिए नहीं तो बोल देते। मनु भगवान एक जगह कहते हैं, देखिए वर्णाश्रम धर्म के निरूपण के प्रकरण में, कि श्रेष्ठ ब्राह्मण वह होता है जो कहीं भी जाकर के कभी भी अपनी योग्यता को प्रकट नहीं होने देता, कि जो है वहां जाकर के लोगों के हाथ देखने लगे, कुंडली देखने लगे, झुलपत्ती देखने लगे, फलादेश करने लगे। ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है कि लोग जानेंगे तो आदर करने लगेंगे। मनु भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि धर्म और ईश्वर के प्रति आस्थाहीन हो गया वह, कि उसको उदर पोषण के लिए, वृत्ति के लिए जो है दूसरों का मुंह ताकना पड़ रहा है। ये नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिस ब्राह्मण को इतना उत्कृष्ट बताया गया है, वही तो आगे चल करके सन्यासी होगा, वानप्रस्थी होगा, गृहस्थ होगा, सन्यासी होगा। तो भला वह जो है कहाँ ऐसा कर सकता है कि दूसरे लोग उसकी योग्यता को परखने लगे, पहचानने लगे, भीड़ लगने लगे। इसलिए कह रहे हैं कि मूक वदात्मानम सदृष्ट्या दर्शयन्नाम, लोगों को यही दिखावे कि मानो ये कुछ जानते नहीं है, अरे चलो ये कुछ नहीं जानते। ठीक है, तस्यैव ज्ञान दार्ढ्या भावे योग भ्रंश परिहारार्थ माह। देखिए श्रीधर स्वामी क्या रहस्य निकालते हैं। कहते हैं कि देखो, कोई मान लो यह कहे कि अरे हम तो परमहंस हो गए, अब हम नियमों का पालन करें चाहे न करें। कहते देते हैं लोग कि हम तो आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तो उस पर कहते हैं कि नहीं, वस्तु स्थिति में उसका लक्षण क्या है। जो केवल दिखावटी और इसके लिए जो ऐसा करते, नियमों को त्याग करके परमहंस बन जाते हैं, उनमें ये बात आ ही नहीं सकती। जो आगे कह रहे हैं क्या, ज्ञान दार्ढ्या भावे योग भ्रंश परिहारार्थ माह। अगर ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है, नियम छोड़ बैठा, तो योग से पतित हो जाएगा, भ्रंश हो जाएगा। उसका परिहार करने के लिए कहते हैं कि भाई परमहंस वृत्ति अगर तुम स्वीकार कर रहे हो तो उसका स्वरूप समझो, अंतरंग लक्षण समझो। क्या, न बहिर्व्यक्तम लिंगम यस्य, बाहरी लिंग जिसके व्यक्त प्रतीत न हो रहे हों, कोई पता न चले कि ये कौन वर्ण के हैं, है ना। यश व्यक्तो अर्थ, किंतु अर्थ प्रयोजन व्यक्त है। प्रयोजन आत्मानुसंधानम, आत्मानुसंधान वाला प्रयोजन तो व्यक्त हो। कैसे व्यक्त होगा वह? सा मनीषी मनीषी अपि उन्मत्तवत् बालवच्च, वह मनीषी होता हुआ भी उन्मत्त की तरह है, मानो पागल, बालवत, बालक की तरह है। उड़िया बाबा जी महाराज में ये सब चीजें, उन्मत्त की तरह, बाल की तरह, बालवत। कबीरपि मूकवदात्मानं नृणाम दृष्ट्या दर्शयेत्, और बहुत भारी विद्वान होता हुआ भी मूक गूंगे की तरह से अपने को मनुष्यों के बीच में प्रकट करे। जड़ भारत जैसे, जड़ भारत का तो पूरा जीवन है ऐसा। ते यथोन्मत्तादि रूपम मन्येरन तथा वर्तेत, संसार के लोग उसको यही माने कि ये तो उन्मत्त है, गूंगा है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है,
ऐसा व्यवहार प्रकट करे, है ना। स्वदृष्टे पाठे, कहीं सदृष्टा की जगह स्वदृष्टा भी पाठांतर है, तो स्वदृष्टा की व्याख्या करते हैं बाह्यानुसंधाना भावे नित्यर्थ। हाँ, माने बाह्य कोई क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है इसका कोई अनुसंधान ही नहीं करना है, अपनी दृष्टि में जो है छिपे रहना है, बचे रहना है। अब इसके बाद जो है इस संबंध में परमहंस के स्वरूप को पूरी तरह से विवेचना करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आगे एक आख्यान ला रहे हैं। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् प्रहलादस्य च संवादं मुनेः आजुगरस्य च। इसी संबंध में परमहंसों का आंतरिक लक्षण स्वरूप कैसा होता है, इस संबंध में ज्ञानी लोग एक पुराना इतिहास सुनाया करते हैं। किसका है इतिहास है? प्रहलादस्य संवादम मुने आजगरस्य च, अजगर वृत्ति से रहने वाले भगवान दत्तात्रेय अवधूत और प्रहलाद जी, इनका संवाद है, प्रश्नोत्तर है, उसके माध्यम से बात प्रकट की गई। परमहंस धर्म मेवेतिहासेन स्फुटयति, परमहंस धर्म की दशा अवस्था स्थिति कैसी होती है, बड़ी रहस्यमयी जो है, उसको इतिहास के द्वारा स्पष्ट करने जा रहे हैं। अत्रापीति यावद अध्याय समाप्ति अजगर व्रतस्य मुनेश्च, अजगर व्रत वाले मुनि दत्तात्रेय और प्रहलाद क्या कहते हैं? कहते हैं तम शयानम धरोपस्थे कावेर्याम सह्यसानुनि रजस्वलस्तनु देशैर्निगूढ़ामल तेजसम। कहते हैं कि भगवान अवधूत वेशधारी दत्तात्रेय जी जमीन पर पड़े हुए थे। सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर जमीन पर अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी लेटे हुए थे। और कैसे लेटे हुए थे? रजस्वलैर तनुदेशैहि, उन भगवान दत्तात्रेय के जो शरीर के अंग थे मिट्टी से धूसरित थे, धूल लगी हुई थी। किंतु निगूढ़ामल तेजसम, धूल से धूसरित होने पर भी उनके शरीर के अंगों में तेज छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। धरोपस्थे माने भूपृष्ठे, सह्याद्रेश तटे, सह्य नाम के पर्वत के तट पर, रजोभिर धूसरैः तनु देशैः, धूलि से उनके देह के अंग धूसरित थे, मटमैले थे। देहावयवै निगूढ़म अमलम तेजो यश्यतम, किंतु उनका निर्मल तेज निगूढ़ झलक रहा था, चमक रहा था। ऐसे भगवान दत्तात्रेय जी ददर्श लोकान विचरण लोक तत्व विवित्सया, व्रतो मात्यै कतिपयै प्रहलादो भगवत प्रिय। श्री प्रहलाद जी कतिपयै अमात्यै व्रतः, कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर के वेश बदल करके, सम्राट थे ना, है ना, संसार के लोग हमारे शासन के बारे में क्या चर्चा करते हैं इसका पता लगाने के लिए वे घूम रहे थे। और कौन से प्रहलाद हैं? भगवत प्रिय है ना, जो भगवान के प्रिय हैं और भगवान जिनको प्रिय हैं। ऐसे प्रहलाद जी ने भगवान दत्तात्रेय जी का दर्शन किया। कर्मणा कृतभिर्वाचा लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः ना विदन्ति जना यं वै सोषावित न वेति च। उनकी दृष्टि तो बड़ी गंभीर थी, लेकिन क्या देखते हैं
इनके कर्म के द्वारा, आकृति के द्वारा, बोलने की वाणी के द्वारा, लिंग माने पहनावा आदि के द्वारा वर्ण और आश्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता लोगों को। कौन जाति है, कौन आश्रम है, क्या न विदन्ति जना यम वैसो असाविति न वेति च। ये वही है कि कोई और है, कोई निश्चय नहीं कोई कर पा रहा। कर्मादिभिर जना यम न विदुस्तम पादयो शीर्षा स्प्रसन्नत्वा अप्राक्षित इत्युत्तरेणान्वयः। ऐसे जिन भगवान दत्तात्रेय जी को कोई भी नहीं जान सका आज तक कि ये कौन है, क्या ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि क्या, ऐसे उनके चरणों को सिर से स्पर्श करके प्रणाम करके और प्रश्न किया। तम नत्वाभ्यर्च्य विधिवत पादेव शीर्षा स्पर्शन। प्रहलाद जी ने जाकर के उनको प्रणाम किया, चरणों में सिर रख करके। विवित्सु इदम प्राक्षीन महाभागवतो सुरः। ये तो महान भागवत हैं, असुर योनि में होते हुए भी, है ना। तो वे एक रहस्य जानने के लिए उनसे यह प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करने लगे देखिए। कहते हैं कि भगवान विभर्षिकायम पीवानम सोद्यमो भोगवान यथा वित्तम चैवोद्यमवताम भोगो वित्तवतामिहो भोगिनाम खलु देहोयम पीवा भवति नान्यथा। हे भगवान, आपका शरीर तो बड़ा मोटा ताजा है। जैसा उद्यम करने वालों को पैसा मिलता है, पैसा वालों को भोग मिलता है, भोग वाले जैसे मोटे तगड़े होते हैं, ऐसा आपका शरीर है। किंतु ये बताइए कि वित्तम चैव उद्यमवताम, धन तो उसी को मिलेगा जो उद्यम करेगा, दुकान फुकान करेगा कुछ, और धन वाले को ही भोग मिलेगा, भोग जिसको मिलेगा वही मोटा ताजा होगा। भोगो वित्तवतामि हो अभोगिनाम खलु देहोयम पीवा भवति नान्यथा। अब ये निश्चित है कि जो भोगी हैं उन्हीं का देह ऐसा मोटा तगड़ा हो सकता है, और तरह से तो हो नहीं सकता। ये प्रश्न कर रहे हैं। माने एक तरह से आक्षेप से मिला जुला प्रश्न है। उद्यम सहित इस भोगवान पीवानम स्थूलम देहम धारयसी, है ना। जैसे उद्यम सहित लोग भोग वाले धन वाले होते हैं मोटे, वैसा स्थूल देह तो आपका है। तत्र हेतुम वद इति तृतीय नान्वय है। क्या कारण है? क्योंकि ऐसा मोटा ताजा शरीर जो खूब खाने पीने वाले हैं उनका हो सकता है, और खाने पीने वाले वो हो सकते हैं जो पैसे वाले होंगे, पैसे वाले वो होंगे जो धंधा करने वाले होंगे। तो तुम्हारा यह कारण क्या है? उद्यमम विनैव मम भोगो अस्थित चेत। अगर कहो कि उद्यम के बिना ही यह भोग मेरे पास है, तो कहते ये कैसे हो सकता है? वित्त के बिना कैसे भोग मिलेगा? न ते शयानुष निरुद्यमस्य ब्रह्मण्युहार्थो यत एव भोगः अभोगिनोयम तव विप्रदेहः पीवा यतस्तद बदन क्षमम चेत। कहते हैं कि भगवान न ते शयानुष निरुद्यमस्य, आप तो हम देखते हैं कि पड़े ही रहते हैं, कोई उद्यम तो करते नहीं, इसलिए अर्थ कहाँ से आएगा? अर्थ के बिना भोग कहाँ से आएगा? यत एव भोगः, अभोग के बिना अभोगिनोयम तव विप्रदेहः। हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के यह देह तो आपका मोटा तगड़ा कैसे हो गया? पीवा यतस्तद बदन क्षमम चेत। आप कृपा करके यह रहस्य बताइए, अगर मैं सुनने लायक हूँ तो। नु इति निश्चय हा इति प्रसिद्धौ। ये तो निश्चित है कि पैसे के बिना भोग नहीं, अभोग के बिना मोटापन नहीं, प्रसिद्ध है। तब अर्थो नास्ति प्रसिद्ध में व्यत्यर्थ। तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? यह तो अर्थादेव, क्योंकि अर्थ से ही भोग मिल सकता है।
ये तो हेतु पीवा, क्योंकि तुम मोटे हो, मोटापन बिना भोग के होगा नहीं। क्षमम योग्यम चेत, अगर मैं सुनने के योग्य आप समझते हो तो बताइए रहस्य क्या है। और कहते हैं कवि कल्पो निपुण चित्र प्रिय कथा समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद वीक्षिता पिवा। अच्छा, कोई ये प्रश्न करे कि आपको जो है उद्यम करना आता नहीं है, इसलिए उद्यम नहीं कर रहे हैं, पड़े रहते हैं, तो कहते ये भी नहीं, आप तो कवि महान विद्वान हैं, कल्प माने समर्थ हैं, निपुण दृष्टि है आपकी। चित्र प्रिय कथा समः, चित्र और प्रिय कथा कर सकते हैं आप, समान दृष्टि वाले हैं। लोकस्य कुर्वतः कर्म, तो भी नहीं करते। एक प्रश्न ये, माने अयोग्य होने के कारण नहीं कोई करता है, बीमार है इसलिए नहीं करता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सब सामर्थ्य है आप में। एक बात और कहते हैं किसी के मन में कुछ न करने की हो तो भी दूसरों को, संसार के लोगों को करते देख करके करने लगता है। तुम्हारे सामने तो कमजोर कमजोर काम में लगे हुए, उद्यम में लगे हुए, खूब पैसा कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको देख करके भी तुम्हारे मन में नहीं आता, ये भी तो रहस्य है। लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद वीक्षिता पिवा, संसार के लोगों को कर्म करते हुए देख रहे हो, उनको देखते हुए भी तुम कुछ नहीं करते हो, सो रहे हो, क्या मतलब है इसका? ये प्रश्न किए। किंच वित्तार्जनाद्य समर्थो अप्ययम जन तदर्थमुद्यमं करोति, वित्तादि अर्जन करने में असमर्थ भी देखो मनुष्य हो, उसके लिए प्रयत्नशील तो होता ही रहता है, भले कमा न पावे, किंतु तुम तो समर्थ हो, तुम तो समर्थोसी, कीमित न करोसी, फिर भी क्यों नहीं करते हो? कवि हो, विद्वान हो, कल्प माने दक्ष हो, निपुण दृक माने चतुर हो, चित्रा प्रिया लोकरंजना कथा यस्य, लोकरंजन कथाएं भी तुमको करना आता है, तुम फंसा सकते हो लोगों को। तथापि लोकस्य कर्म कुर्वतः सतः शेषे, और तो भी संसार, सारा संसार काम में लगा हुआ है, उनको देख रहे हो, तुम सो रहे हो। तद वीक्षितापि तत्सर्वं पश्यन्नपि, सब लोगों को काम में लगे हुए देख करके भी तुम्हारे मन में नहीं आता। पाठांतरे न द्वेक्ष तत्कर्म न द्वेक्ष नैषि वा न स्तौषि इत्यर्थ। पाठांतर अगर है न द्वेक्ष है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम यही समझते हो कर्म न करना अच्छा है, तो उनको डांटा करो, तुम लोग क्यों बेकार में कर्म कर रहे हो, ये भी नहीं करते हो तुम, जो कर रहा है करने देते हो, ये क्या बात है? अगर तुमको यही सबसे श्रेष्ठ लगता है तो दूसरों को रोको कि तुम भी मत करो हमारी तरह। न द्वेक्ष तत्कर्म न द्वेक्ष और न स्वयं इच्छा करते हो कि मैं भी करूं, न उनको रोकते हो और न स्वयं कर्म में लगते हो, क्या बात है? नारद जी कहते हैं सैत्थम दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृत यंत्रितः। श्री नारद जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से महामुनि भगवान दत्तात्रेय जी दैत्यपति प्रहलाद के द्वारा जब प्रश्न किया गया, स्मयमानस्तमभ्याः, तो मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, तद्वागमृत यंत्रितः, प्रहलाद जी की वाणी को सुन करके अमृत की तरह से उनकी वाणी लगी, अच्छी लगी, क्योंकि सत्पात्र हैं। नियंत्रित होकर के कहने लगे, तस्य वागेवामृतम तेन यंत्रितो वशीकृतः संप्राह। वे तो भगवत कल्प हैं, समझ गए, निश्चल भाव से प्रश्न कर रहे हैं प्रहलाद जी। ब्राह्मणवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठो भवान् नन्वार्य सम्मतः इहो परमयो निराम
पदान्यध्यात्म चक्षुषा। पहले दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो तुम असुरों में श्रेष्ठ हो, मैं जानता हूं, क्योंकि आप आर्य सदाचारी जो वैदिक लोग हैं उनके लिए तुम सम्मत हो, वे सब तुम्हारा आदर करने वाले, आदरणीय हो तुम, है ना। और दूसरी बात, तुम स्वयं अपने अध्यात्म नेत्रों से यह माने कर्म, उपरामता माने निवृत्ति, है ना। मनुष्य जो है क्यों कर्म करते हैं, क्यों निवृत्त होते हैं, इन दोनों के रहस्यों को अध्यात्म दृष्टि से तुम जानते भी हो, फिर क्यों पूछ रहे हैं? सारे संसार को ज्ञान देने के लिए, महान पुरुषों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान सारे संसार के काम आएगा, इसलिए उनके मुख से सुनना चाहते हैं। उत्तर तो उनको मालूम है, किंतु वह उत्तर जब उनके द्वारा दिया जाएगा तब सारे संसार का कल्याण करने वाला बन जाएगा, इसलिए पूछ रहे हैं। अध्यात्म चक्षुषा, अध्यात्म चक्षुषा अंतर्दृष्टिया भवान वेदैव, अंतर्दृष्टि से आप जानते तो हो ही। आर्याणाम ज्ञानिनाम सम्मतो ननु भवान, क्योंकि आर्य जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको तुम प्रिय हो। इदमित यदुक्तम तदेवाह, यह जो तुमने पूछा है कि सब कुछ करने लायक हो करके भी दूसरों को करते हुए देख करके भी तुम नहीं करते हो, तो निणाम इहा उपरमयो हो, मनुष्यों के कर्मों की चेष्टा और कर्मों से निवृत्ति, उपरामता, हाँ माने प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति निवृत्त्यो पदानि स्थानानि फलानि इत्यर्थः। प्रवृत्ति का फल क्या होता है, निवृत्ति का फल क्या होता है, इन दोनों बातों को तुम अध्यात्म दृष्टि से स्वयं जानते हो। फिर कहते यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा, भक्त्या केवलया ज्ञानम धुरोति ध्वान्तमर्कवत्। सर्वज्ञ भगवान अवधूत कहते हैं कि देखो राजन, तुम्हारे हृदय में भगवान नारायण हृदय में विराजमान रहते हैं सदा, उनके प्रति भक्ति भावना से ही तुम्हारे भीतर का ज्ञान धुलता रहता है। अज्ञान कभी आता ही नहीं है, आया तो तुरंत धुल गया। जैसे ध्वान्तमर्कवत्, जैसे सूर्य भगवान अंधकार को दूर करते रहते हैं। इसलिए देखिए प्रहलाद जी के बारे में अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस समय तुमको ज्ञान न रह गया हो, अज्ञान आ गया हो, ऐसा नहीं है। भगवान निरंतर जिसके हृदय में रहते हैं उसके भीतर अज्ञान आ ही नहीं सकता। इसलिए वेद तत्र हेतु, यही जानने का हेतु कह रहे हैं। यशेति हृदय प्रविष्टः सन् अज्ञानम धुनोति, भगवान भीतर प्रविष्ट होकर के अज्ञान को धो देते हैं। अर्को यथा बहिर्ध्वांतवत्, बहिर्ध्वांतम, जैसे भगवान सूर्य बाहरी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन यथा श्रुतम, संभावनीयो ही भवान आत्मना शुद्धिमिच्छताम। इसलिए तुम जानते तो हो ही, किंतु फिर भी मुझे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना है। यथा श्रुतम, जैसा परंपरा से सुनते चले आ रहे हैं वही उत्तर देना है। संभावनीयो ही भवान, क्यों? क्योंकि आप जो है आपका आदर भी करना चाहिए। भगवान के जो इतने बड़े भक्त हैं उनका निरादर नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी पूछ रहे हैं, चाहे जान के पूछ रहे हैं तो भी बताना चाहिए। आत्मना शुद्धिमिच्छताम, किनको? जो अपने आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहे जैसे ही हो
आपके प्रश्नों का उत्तर देना ही चाहिए। यथा श्रुतम इति औद्धत्य परिहाराय उक्तम, जैसा परंपरा से सुनते आ रहे हैं वैसा हम समाधान करेंगे। अभी तो है, थोड़ा चलते हैं। आप देखिए यहाँ से पारमार्थिक समाधान दत्तात्रेय भगवान करने जा रहे हैं, जो एक एक बात जो है ग्रहण करने की है। क्या? तृष्णया भववाहिन्या योग्यै कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणो हम नाना योनिषु योजितः। कहते हैं देखो राजन, यह जो तृष्णा है ना, यही संसार में हमेशा बहाती रहती है। भववाहिन्या, संसार में तृष्णा ही जीवों को प्रवाहित किए रहती है। कैसे? कहते योग्य कामई ही, योग्य कामनाओं को प्राप्त करके भी उनकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा का अर्थ ही है कि जो कभी पूरी न हो। योग्य सारी कामनाएं प्राप्त होते रहने पर भी सब कुछ मिल रहा है, किंतु तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये गांठ बांधने की बात है। कर्माणि कार्यमाणो हम नाना योनिषु योजितः। उसी तृष्णा के द्वारा मुझसे तमाम प्रकार के कर्म कराए गए। तृष्णा से आप अभिभूत होकर के तो प्राणी कर्म करता है। नाना योनिषु योजितः, और नाना प्रकार की योनियों में मुझे तृष्णा ने डाल दिया। कहते हैं लोकः कर्मसु प्रवर्तते त्वं तु निवृत्तः सन किम शेषे। ये प्रश्न था ना, संसार सारा कर्म करने में लगा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो। इति यदुक्तम तत्राह, यह जो पहला प्रश्न था उस पर कह रहे हैं चतुर्भि 4 श्लोक है ना। भव प्रवाह कारिण्या यथोचितैरपि विषयैः पूरयितुम अशक्यया। संसार के प्रवाह को हमेशा बहाने वाली जो तृष्णा है, कैसे? यथोचित विषयों को प्राप्त करके भी वह पूरी नहीं हो सकती, अशक्य है। ऐसी तृष्णया कर्मसु प्रवर्तमानो अहम, उस तृष्णा ने कर्मों में मुझे लगा रखा था। पूर्वम नाना योनिषु प्रवेशतः, नाना योनियों में 84 लाख योनियों में भटकता रहा। यदक्षया लोकमिमं प्राप्यतः करुभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चाम पुनरस्य च। और फिर भगवान की कृपा से यदक्षया कर्म भी भ्रमण, कर्मों के प्रभाव से घूमता हुआ योनियों में इस लोक माने मनुष्य जीवन को मैंने प्राप्त कर लिया। यह जीवन जब मुझे प्राप्त हो गया तब मैंने देखा स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चाम पुनरस्य च। यह मानव जीवन स्वर्ग का दरवाजा है, अपवर्ग का दरवाजा है, और तिर्यक योनि में, नीची योनि में जाने का भी मार्ग है, और फिर से मनुष्य होने का भी मार्ग है। चार दरवाजे हैं इसमें। ततयैव तृष्णया इमं लोकम मनुष्य देहम यदक्षया प्रापितः। उसी तृष्णा के द्वारा इस देह को मैं प्राप्त कराया गया, मनुष्य देह को। कथम भूतम लोकम, कैसा मानव लोक है यहाँ? धर्मेण स्वर्गस्य द्वारम साधनम, मनुष्य योनि में धर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार है। अधर्मेण तिरश्चाम स्वशूकरादि योनिर्द्वारम, स्वशूकरादि योनियों का द्वार है। मिश्राभ्याम ताभ्याम पुनरप्यस्य मनुष्यत्वस्य द्वारम, और दोनों माने धर्म और अधर्म दोनों हो तो फिर से मनुष्य बन जाएगा। सर्वतो निवृत्त्या अपवर्गस्य द्वारम, और सब ओर से निवृत्त हो जाए, धर्म धर्म दोनों से अलग हो जाए तो अपवर्ग हो जाएगा।
4 प्रकार के फल प्राप्ति का द्वारभूत है यह। अत्रापि दंपतीनां च सुखायन्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। किंतु ऐसे 4 प्रकार के फल प्राप्त कराने वाले इस मानव योनि को प्राप्त करके जब मैंने क्या देखा कि अरे संसार में सभी स्त्री पुरुष दंपति सुख पाने के लिए, है ना, और अन्य माने दुख को मिटाने के लिए कर्म कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, पैदा होने से लेकर के मरने तक लगे हुए हैं। किंतु कुर्वताम दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्, किंतु उन बेचारों को न सुख मिला न दुख गया। यह जब मैं देखता हूँ तब मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अब कर्म नहीं करूंगा। क्यों? कर्म करने वालों को देख चुका मैं, कर्म कर रहे हैं रात दिन, सुख मिला नहीं दुख गया नहीं। ये उत्तर हुआ उनका। कहते हैं अत्रापि मनुष्यत्वेपि अन्यापनुत्तये दुख निवृत्तये और सुख प्राप्त है। किंतु कर्म तो इसलिए कर रहे हैं, किंतु विपर्ययम् दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि, मैं निवृत्त हो गया। मुझे मालूम पड़ गया कि कुछ नहीं होगा इससे, न सुख मिलेगा न दुख जाएगा। तो कहते हैं अच्छा, फिर आपने सुख कैसे मिलेगा निर्णय कुछ किया? तो सुख बता रहे हैं। सुखमस्यात्मनोरूपम सर्वेहो परतिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्। हे असुरेंद्र, असल में सुख बाहर कहीं है ही नहीं, सुख तो आत्मा का स्वरूप ही है। आत्मना रूपम सुखम। तो कहते हैं फिर हमको क्यों नहीं मिल रहा? तो कहते हैं देखो उसका दर्शन कब होगा? सर्वे हो परतिस्तनुः, उसको प्रकट करने का रास्ता है सभी क्रियाओं को त्यागना, सभी चेष्टाओं को उससे निवृत्त हो जाना, उसका रास्ता है। सबसे निवृत्ति हो तब उस शरीर में वह सुख भासेगा। मन संस्पर्शान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्। इसलिए मैंने पक्का कर लिया कि मन के स्पर्श करने से प्राप्त होने वाले जितने भी भोग हैं संसार के, ये सब कुछ नहीं है, इनसे कोई सुख नहीं है। सुख तो आत्मा का स्वरूप ही है। इसलिए यह देख करके मैं चुपचाप बैठ गया और अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया। ननु प्रवृत्त्या कदाचित सुखम स्यान् निवृत्त्या तो किम स्यादिति। कोई प्रश्न कर दे कि भाई प्रवृत्ति में लगे रहोगे तो कुछ तो सुख कभी तो कभी मिल ही जाएगा, और कुछ नहीं करोगे तो निवृत्ति से क्या सुख मिलेगा? फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तत्रा कहते नहीं, सुखमस्य जीवस्य स्वरूप में हो। सुख तो असल में जीवात्मा का स्वरूप ही है, वो कहीं बाहर से आना नहीं है उसको। तभी किम न प्रकाशते, कहते अच्छा तो जीवात्मा तो हम हैं, हमको क्यों नहीं मालूम पड़ता वह? कहते हैं भाई उसके मालूम न पड़ने का कारण है। क्या कारण है? सर्वे हो परतिस्तनुः, तनुतीत तनुः, माने सारी क्रियाओं पर तिलांजलि दो पहले। सर्व क्रिया निवृत्तौ स्वत एव प्रकाशते इत्यर्थः। सारी क्रियाओं को निवृत्त हो करके कर देने पर स्वयं प्रकाशित होता है। आखिर सुषुप्ति का आनंद हम सभी अनुभव करते हैं ना, वहाँ क्या मिलता है? न कुछ देखने को, न सुनने को, न छूने को, न पकड़ने, कुछ भी तो नहीं। लेकिन सुषुप्ति के सुख का जोड़ कोई है ही नहीं। किसी को कह दे कि भाई हम तुमको इंद्र बना देंगे, 2 महीना सोना नहीं, तो थोड़े दिन तो कोशिश करेगा, फिर हाथ जोड़ लेगा कि भैया हम सोएंगे जरूर, इंद्र में हमको नहीं पड़ता। तो इसलिए आखिर वहां सुषुप्ति में सुख क्या है ना, सारी निवृत्ति ही सुख का माध्यम है वहां पर। उसको तो बहुत बृहदारण्यक में तो बड़ी महिमा उसकी कही गई। वही सुख वास्तव, उसकी पहचान नहीं आने से, है ना,
अज्ञानी जीव संसार में भटक रहा है जहाँ कुछ नहीं है, जैसे रेत में पानी का बूंद नहीं है, लेकिन मृग मरीचिका में मृग जो है उसी के पीछे दौड़ दौड़ के मर रहा है, मिला नहीं पानी किसी को आज तक, वो हालत है। इसलिए कदाचित कथम भूंगते तत्राह, छूट गया क्या? अच्छा, सर्वज्ञा निवर्त स्वतः प्रकाशित अर्थ, भोगांश मन संस्पर्श जान, भोग सारे मन के स्पर्श वाले हैं, मनोर्थ मात्र जान, मनोर्थ मात्र से ही उत्पन्न होने वाले हैं, अशाश्वतान और सदा रहने वाले नहीं हैं। ऐसा देख करके दृष्ट्वा स्वप्स्याम में सो गया, माने निरुद्यमो स्मीत्यर्थ, निरुद्यम हो गया। तद कदाचित कथम भूंसे तत्रासम विषण, कहते अच्छा फिर रोटी कैसे खाते हो? तो कहते हैं कभी बैठे बैठे को अपने आप आ गया तो खा लिया, ना आया तो कोई बात नहीं। ये है प्रारब्ध भोगान भुंजान इत्यर्थ, प्रारब्ध तो लगा ही हुआ है, वह भूखा थोड़े रहने देगा, तो प्रारब्ध का भोग भोगते हुए मैं लगा रहता हूँ।